नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। ड्रोन हमलों को रोकने के लिए भारत ने बना दिया ऑटोनोमस स्वार्म इंटरसेप्टर, नाम दिया यामा। जाने इसकी खूबियां। दुनिया भर में आज युद्ध के मैदान में ड्रोन एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। चाहे ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी जंग हो, या रूस और यूक्रेन के बीच, या फिर बीते साल भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सैन्य झड़प, इन सभी जंग में ड्रोन्स की अहम भूमिका थी। ऐसे में ड्रोन के हमलों को रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगातार डिमांड में है। इसी क्रम में रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी के बढ़ते कदम की एक और मिसाल पेश करते हुए फ्लाइंग बेज नाम की कंपनी ने भारत के पहले ऑटोनोमस स्वार्म इंटरसेप्टर FWD का सफल टेस्ट किया है। कंपनी ने इस इंटरसेप्टर को यमराज का नाम दिया है। दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग में एक अहम खबर जो सामने आई वो थी ईरान के $20,000 वाले ड्रोन ने $4 मिलियन के US पैट्रियट इंटरसेप्टर को चकमा दे दिया। इससे इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि भविष्य की जंग बेहतर एंटी ड्रोन सिस्टम से जीती जा सकती है। इसी बात पर फोकस करते हुए बेंगलुरु की निजी डिफेंस कंपनी फ्लाइंग बेज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारत के पहले ऑटोनोमस स्वार्म इंटरसेप्टर FWD यामा का सफल टेस्ट किया है। FWD यामा को खास तौर पर फ्लाइंग वारहेड्स और ड्रोन झुंडों के लिए बनाया गया है। $10,000 प्रति यूनिट अनुमानित लागत के साथ यामा ऑटोनोमस इंटरसेप्टर से 100 गुना तक कम लागत इंटरसेप्शन संभव है। कंपनी ने पहले सफल टेस्ट का वीडियो भी जारी किया है। इसमें यामा ड्रोन झुंडों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर उन्हें नष्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। PM किसान योजना में इन किसानों को नहीं मिलेंगे 2,000 रुपए। क्या है वजह? क्या आप भी हैं शामिल? PM किसान योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं। ये पैसे किसानों को 3 अलग अलग किस्तों में दिए जाते हैं। हालांकि इस बार एक राज्य के किसानों को 2,000 रुपए नहीं बल्कि 3,000 रुपए मिलने वाले हैं। आइए जानते हैं कि कौन कौन से किसान हैं और इन्हें 2,000 रुपए की जगह 3,000 रुपए क्यों मिल रहे हैं। फरवरी की शुरुआत में केंद्रीय बजट पेश होने के बाद अलग अलग राज्य अपना बजट पेश किया। इसमें बिहार भी शामिल है। बिहार बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने घोषणा की कि बिहार के किसानों को PM किसान योजना के तहत मिलने वाली धनराशि के अलावा सालाना 3,000 रुपये दिए जाएंगे। कुल मिलाकर बिहार के किसानों को सालाना 6,000 रुपये की जगह 9,000 रुपये मिलने वाले हैं। ये पैसे किसानों को 3 अलग अलग किस्तों में मिलेंगे। बिहार के किसानों को एक किस्त के तहत 2,000 रुपये नहीं बल्कि 3,000 रुपये मिलने वाले हैं। किसान भाई बहन लंबे समय से अपनी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि फरवरी के अंत तक या होली से पहले किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की क्रेडिट किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कहा जा रहा है कि 13 मार्च को किसानों के खाते में पैसे आ सकते हैं। 13 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम का दौरा करने जा रहे हैं, जहां वे PM किसान की किस्त की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि इसे लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। आपके खाते में 2,000 रुपये आए या नहीं, इसका पता आप स्टेटस चेक करने लगा सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले PM किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। अब होम पेज पर आपको फार्मर्स कॉर्नर सेक्शन पर जाना होगा। इसके बाद बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करें, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें। अंत में आपको स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। UAE से आ जाएगी स्पाइस जेट की 8 स्पेशल फ्लाइट। कुवैत के होटल में फंसे 300 भारतीय
खाड़ी देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाने के लिए निजी विमानन कंपनी स्पाइस जेट ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। कंपनी ने ऐलान किया कि वह आज संयुक्त अरब अमीरात से 8 विशेष उड़ानों का संचालन करेंगी। अमेरिकी, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण पश्चिम एशिया में हवाई क्षेत्र बंद होने से उड़ान संचालन बाधित हुआ है। इन 8 विशेष उड़ानों के जरिए यूएई के फुजेराह से भारत के विभिन्न प्रमुख शहरों के लिए सेवा प्रदान की जा रही है। दिल्ली के लिए 4 विशेष उड़ानें संचालित, मुंबई के लिए 4 उड़ानें संचालित, कोच्चि के लिए 1 उड़ान संचालित। इससे पहले एयरलाइंस ने 3 मार्च को 4 विशेष उड़ानें संचालित की। स्पाइस जेट 4 मार्च से अपनी निर्धारित फुजेरा दिल्ली और फुजेरा मुंबई उड़ानें बहाल कर देगी। वहीं कुवैत में लगभग 300 भारतीय नागरिक फंस गए हैं। ये सभी फिलहाल कुवैत के होटल क्राउन प्लाजा में ठहरे हुए हैं, लेकिन वहां की स्थिति अब गंभीर होती जा रही है। फंसे हुए कल्पेश राठी ने कहा कि न तो होटल प्रबंधन उनकी मदद कर रहा है और न ही कुवैत सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन मिल रहा है। इन 300 नागरिकों में से अधिकांश लोग महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये यात्री किसी काम या ट्रांजिट के सिलसिले में वहां पहुंचे थे। होटल में फंसे भारतीयों ने भारत सरकार और कुवैत स्थित भारतीय दूतावास से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अमेरिका ने ईरान के फ्रिगेट डेना युद्धपोत को समुद्र में डुबोकर किया महाक्रूर अपराध। अब्बास अरागाची ने दी कड़ी चेतावनी। अमेरिका ने ईरान के तट से 2000 मील दूर समुद्र में ईरान के आयरिश फ्रिगेट डेना युद्धपोत को समुद्र में डुबोकर महाक्रूर अपराध किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से यह बात कही है। उन्होंने एक्स पर लिखा, अमेरिका ने ईरान के तट से 2000 मील दूर समुद्र में एक क्रूरता की है। फ्रिगेट डेना भारतीय नौसेना की अतिथि थी और लगभग 130 नाविकों को लेकर जा रही थी। अमेरिका द्वारा उस पर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में बिना चेतावनी के हमला कर दिया। अमेरिका को जिस मिसाइल का उसने निर्माण किया है उसका उसे कड़वा पछतावा होगा। ईरान के विदेश मंत्री अरागाची ने अमेरिका के इस हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया देने की बात कही। उन्होंने चिताया कि ऐसा करके अमेरिका ने महाअपराध के साथ बड़ी क्रूर गलती की है, जिसका उसे आने वाले समय में बहुत बड़ा अफसोस होगा। अरागाची ने एक्स के माध्यम से ईरानी फ्रिगेट आयरिश डेना के डूबने की घटना पर प्रतिक्रिया की, जिसे अमेरिकी नौसेना की एक पनडुब्बी ने भारतीय महासागर में श्रीलंका के दक्षिणी तट से लगभग 40 नॉटिकल मील दूर एक मार्क 48 टोरपीडो से डुबो दिया। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने पेंटागन की ब्रीफिंग में ईरानी युद्धपोत डेना को डुबोने की पुष्टि की और इसे शांत मौत करार दिया। उन्होंने कहा कि यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा दुश्मन जहाज पर पहला टोरपीडो हमला है। आयरिश डेना ईरान की नौसेना का नया और महत्वपूर्ण जहाज था, जो सतह से हवा मिसाइल, एंटीशिप मिसाइल और टोरपीडो से लैस था। ये भारतीय नौसेना के मिलन 2026 बहुपक्षीय अभ्यास और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भाग लेने के बाद विशाखापट्टनम से ईरान लौट रहा था। जहाज पर लगभग 180 नाविक सवार थे। श्रीलंका की नौसेना ने डिस्ट्रेस कॉल मिलने पर बचाव अभियान चलाया। रिपोर्ट्स के अनुसार 87 शव बरामद हुए, 32 नाविकों को बचाया गया, जबकि 60 से अधिक लापता है। हालांकि कुल मौतें कई स्रोतों में 80 से 100 के पार तक बताई जा रही है। अमेरिका ने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा बताया, जो 28 फरवरी 2026 से इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ चलाया जा रहा था। ये हमला ईरान इजराइल संघर्ष को मध्य पूर्व से बाहर फैलाता है। ईरान ने इसे अत्याचार और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आईएमडी का ताजा अपडेट। उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। मार्च के शुरू होते ही दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। आईएमडी ने बताया कि यूपी, हरियाणा, बिहार और दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम काफी गर्म और शुष्क रहने की संभावना है। इसी साल होली पर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों वाले राज्यों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। दिन के तापमान सामान्य से ज्यादा रह सकता है, जिसमें गर्मी का एहसास बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। कई राज्यों में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। आईएमडी ने कहा कि उत्तर भारत, बिहार, मध्य प्रदेश समेत
कई राज्यों में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में विशेषकर जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 4 से 7 मार्च के बीच हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है।